हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा उन्नति के रास्ते में जा रहे हो धीरे धीरे। एंड आप लोग ऑब्वियसली डिवाइन से प्रोटेक्टेड है। एंड सूर्य नारायण जी, आपका कमेंट के लिए, आपका कमेंट जो है बहुत ज़्यादा सुंदर है मेरे लिए, तो आपको ग्रैटिट्यूड। मैं ऑलरेडी आपको रिप्लाई में ग्रैटिट्यूड बोल चुकी हूँ, लेकिन आपने जितना मुझे सम्मान दिया है, आपका कमेंट पढ़ के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। ठीक है, आपको दिल से ग्रैटिट्यूड। एंड हाँ, मेरी जो रीडिंग है, मैं हमेशा बोल रही हूँ कि जो मेरी रीडिंग है सबके लिए नहीं है, जिनके लिए है वो सिर्फ इसको पॉजिटिवली लीजिए। ठीक है, हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं है। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ठीक है, जिनके लिए जाए वही लीजिए। वीडियो के शुरुआत में ही जब मैं बोलती हूँ कि डिवाइन से मुझे ये मैसेज आया हुआ है, तो आई होप कि आप लोगों को इतना तो सेंस है कि आप लोग समझ सकते हो कि ये मैसेज मेरे लिए नहीं है। जिनको 1-2 मिनट देखने के बाद ये समझ आए कि ये मेरे लिए नहीं है, वो आराम से मेरी वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मैं अपने मेरी जो डिवाइन फैमिली है, मुझे उनसे बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो से उनको कुछ हेल्प हो, उनको रिलीफ मिले। जिस प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं, जो क्वेश्चंस का आंसर उनको मिल नहीं रहा है, वहाँ से वो रिलीफ मिले। ठीक है, इसीलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, अगर आपको ऐसा फील हो कि मेरी रीडिंग से आपको कुछ लेना नहीं है, ठीक है, तो आप मेरी वीडियो से जा सकते हैं आराम से। तो आज जो मुझे डिवाइन से मैसेज आया है, तो मेरी जो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मास्कुलिन है वो खुश हो जाइए, क्योंकि आज की जो मैसेज है बहुत ही धमाकेदार एक मैसेज दिया है डिवाइन से। ठीक है, आपका जो भी पर्सन है, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो आपका पर्सन जो लव्ड वन ही हो, जो लव्ड वन मीन्स के आपका, अगर जो भी मुझे देख रहे हो, ये मेरी कोई भी रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते, सब जेंडर के लिए है, फीमेल के लिए, मेल के लिए। ओके, तो यहाँ पर जो है, जो अपना लव्ड वन जो है उनके लिए ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आपका ऐसा कोई फ्रेंड, आपके रिलेटिव में ऐसा कोई पर्सन जिनको आप बहुत ज़्यादा चाहते हो दिल से, जिनसे आप बहुत उम्मीदें लगाए थे, जिनसे आपको बहुत ज़्यादा पहले आपको बहुत ज़्यादा उनसे बहुत पॉजिटिविटी मिल रहा था और ठीक है, तो ये जो है, ये रीडिंग उन सब के लिए है जो किसी एक पर्सन से आपको पहले बहुत सब कुछ सही चल रहा था, एंड चलते चलते अचानक से वो रिलेशन में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आया है, जहाँ से एक टावर मूवमेंट आया एंड आप दोनों में बिल्कुल ही कनेक्शन नहीं रहा। ठीक है, ये आज की जो रीडिंग है उनके लिए है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाला है, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक पॉजिटिव आउटकम होते हुए मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, एंड हाँ, अगर इस रिलेशन से आपको अनकंडीशन लव चाहिए था, तो वो आ रहा है। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल कार्ड। ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड, क्योंकि आपने जितना आपने पेशेंस रखा, आपने जितना इस रिलेशन में, इस रिलेशन को अहमियत दिए, एंड आप दिल से वेट किए इस चीज़ के लिए कि हाँ, ज़रूर सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता था कि ये एक डिवाइन कनेक्शन है। ओके, तो उन्हीं के लिए ये कार्ड आया है। चलिए, कार्ड से मैं देख लूंगी कि आपका जो भी बहुत सारा कार्ड आ गया, इतना सारा कार्ड लूं। अच्छा, आ गया है तो ले लेते हैं। ठीक है, कार्ड जो है मेरी हमेशा चार्ज की हुई रहती है मंदिर में, एंड तभी जाके कार्ड इतना सुंदर से आता है। ये कार्ड कुछ बोलना चाह रहा है। यस,
दिस इज द डिवाइन कनेक्शन। आपका जो रिलेशन है, जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग को वॉच कर रहे हो, डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अभी जो गलत शलत लोग आपके चारों तरफ थे, वहाँ से आपने अभी खुद को मूव ऑन किया है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि इस रिलेशन में अगर टावर मूवमेंट आया था तो वो जस्ट अ मिनट इस रिलेशन में अगर टावर मूवमेंट आया था तो कहीं ना कहीं वो किसी एक पर्सन हो सकता है जो कि आपके पीठ पीछे कुछ कर रहा था, ओके, जो कि आपके पीठ पीछे कुछ कर रहा था। ये तीनों कार्ड मैं लूँगी क्योंकि मुझे इंट्यूटिवली ये लेने का मन हो रहा है। बॉटम ऑफ द डेक, ओके। बॉटम ऑफ द डेक डेविल का कार्ड आया है, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। मैं एक बात बोल दूँ, बहुत लोगों को पता नहीं है कि आई होप मैं जब भी चक्रास के बारे में बात करती हूँ, टैरो रीडिंग चक्रास के ऊपर ही है, ठीक है। टैरो रीडिंग चक्रास के ऊपर ही है। तो मैं ये बोल दी क्योंकि बहुत लोग हो सकता है कि इन बातों से अवगत नहीं हो, आप लोगों को पता नहीं है। सीधा कार्ड न्यू बिगिनिंग, जो मैं बोल रही थी, कार्ड तो मैं सफल नहीं की थी, लेकिन कोई एक रिलेशन में आपको न्यू बिगिनिंग आ रहा है क्योंकि अभी नए होगा। यहाँ पर देखिए, मैं बोल दूँ, कोई एक पर्सन के वजह से आपका जो पर्सन है ना आपके तरफ आ नहीं पा रहा था, एंड इट्स क्लियर। आज जब मैं मेडिटेशन में बैठी थी तभी यही विजन मुझे आया था कि कोई एक पर्सन जिनके साथ आपका रिलेशन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था एंड है भी, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक पर्सन जो कि उनके लिए, और हो सकता है कि मेरी कैमरा आई डोंट नो व्हाई क्यों थोड़ा सा शेक हो रहा है, उनके लिए एंड आपके लिए भी हो सकता है कि कोई एक कार्मिक पर्सन है। तो आप कहीं ना कहीं कोई, या तो आप या तो वो, दोनों के साथ ही जा सकता है, या तो आप नहीं तो वो, कोई ना कोई एक कार्मिक पर्सन के साथ कनेक्ट था। अभी आप या तो वो वहाँ से बाहर आ रहे हो क्योंकि अभी है जस्टिस का टाइम, न्याय होगा। अगर आपके साथ या आपके लव्ड वन के साथ कुछ भी अनब शनब हो रहा था, जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि उनके लाइफ में, ठीक है, उनके लाइफ में कोई एक पर्सन जो कि किंग ऑफ सोर्ड्स हैं, या तो वो उनका कहीं ना कहीं हार्ट चक्र ब्लॉक था, जहाँ पर उन्होंने वो हृदय से सोच नहीं पा रहे थे, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर एक बात बोल दूँ कि अगर जो मुझे देख पा रहे हो, अगर वो एक मैरिड पर्सन हो एंड वो कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड के लिए या वाइफ के लिए देख रहे हो कि ये पर्सन पहले आपके साथ जो भी किया था, ये पर्सन जो भी आपके साथ किया था, आपको ऑप्शन में डाला था, आपको छोड़ के ये चले गए थे, वहाँ पर कुछ ना कुछ उनके ऊपर था, कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक, या तो कुछ स्पेल वर्क, या तो कुछ ऐसा तंत्र मंत्र उनके ऊपर किया गया था, या तो वो कोई एक कार्मिक पर्सन से जुड़ गए थे, जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा वो एडिक्शन में जुड़ गए थे, एडिक्शन, ठीक है। या तो कोई एक पर्सन जिनके साथ वो जुड़े हुए थे, ठीक है, या तो सिचुएशन ही कुछ ऐसा था। थर्ड पार्टी में तो गए थे, ज़रूर गए थे,
ठीक है, थर्ड पार्टी में गए थे, लेकिन वहाँ से अभी वो रीलोकेट होने की, वहाँ से रीलोकेट मतलब उस सिचुएशन से वो बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर ये एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पे शुरू होते हुए मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। उनको कहीं ना कहीं अभी ये समझ आ रहा है कि आप जो थे उनके लिए, आप एक प्योर सोल थे उनके लिए, ओके। आप एक प्योर सोल थे, जहाँ पे आपने इस रिलेशन के लिए, इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा वेट किया है। यहाँ पर द फूल का कार्ड आया है, न्यू बिगिनिंग, 2 ऑफ कप्स का कप आया है। एंड हाँ, ऑब्वियसली आपके तरफ एक नया ऑफर उनके लिए ज़रूर आएगा, ठीक है। अगर आप बहुत टाइम से इस सिचुएशन के लिए वेट कर रहे हो, जहाँ कहीं आपको हमेशा ये लगता है कि इस रिलेशन में मैंने बहुत कुछ दिया है, इस रिलेशन में मैंने बहुत कुछ दिया है, लेकिन मुझे हमेशा वेटिंग जोन ही मिला, कि हम वेट करते रह गए कि कब आएगा वो टाइम, क्या एक सुंदर सा न्यू बिगिनिंग आएगा। देखिए यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप, हो सकता है आप भी कुछ ब्लैक एनर्जी से घिरे हुए थे, एंड वो भी, ठीक है। यहाँ पर वाइस वर्सा, जैसे जिनके साथ जाए, कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग थे जहाँ पे आपको लग रहा था कि वो लोग आपके लिए सही है, एंड आपके लिए ऑलरेडी जो पर्सन बहुत सही था, उनको आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा उस टाइम पे आपने नेग्लेक्ट किया है। मैं आपके लिए बोल रही हूँ, ठीक है। आपके लिए भी ये है कि आपने वहाँ पे एक नया बिगिनिंग स्टार्ट किए थे। यहाँ पर ये नहीं है कि आप कोई पर्सन के लिए, हो सकता है कि कोई आपके लाइफ में कुछ ऐसे फ्रेंड्स आ गए थे जहाँ पर आपको लगा था कि ये ही आपके लिए सही है, लेकिन नहीं, ठीक है। एंड हाँ, ये है कि वो आपके तरफ आ रहे हैं, उनका हो सकता है कुछ, क्योंकि इसके पहले जजमेंट का कार्ड आया था, अभी वो इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा श्योर है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जजमेंट का कार्ड आएगा, क्योंकि ये कार्ड बार बार हाथ में आ रहा है। उनका जो भी आपका पर्सन है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था गाइस, अभी वो ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये पता है कि आप उनके लिए सब कुछ हो, वो आपको इस जगह में देख रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगी कि यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उनको इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं था। आपके लिए बोला जा रहा है कि आप अभी हार्ट को क्लोज करके मत बैठिए, आपके लिए क्या आ रहा है ये आप देखने की कोशिश कीजिए। पहले जो भी हुआ था, जब तक ना आप उस चीज़ को लेट गो करोगे, उसने मेरे साथ किया है, उसके साथ भी ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर सब होता है सबसे बड़ा कर्मा क्रिएट। लेट गो करना, फॉरगिव करना बहुत बड़ी बात होता है, ठीक है। अगर आप पहले मेरे साथ ये किया, ये हुआ था, वो हुआ था, उन्होंने मेरे साथ ये किया था, क्यों मैं बात करूं, क्यों मैं आगे जाऊं, इन सब बातों के लिए इतना सुंदर मैसेज गॉड्स से नहीं आया है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अभी आप आगे बढ़ो। अगर सामने से कोई कन्फर्मेशन आपने सुना, एक साउंड, एक बीप साउंड हुआ मेरे दूसरे फ़ोन में, दिस इज़ द कन्फर्मेशन गाइस। प्लीज़ आप आगे बढ़िए। अगर कोई पर्सन आपके टूवर्ड्स आ रहा है, सब कुछ कहाँ क्या प्रॉब्लम था, उस चीज़ को उनके लाइफ में अगर कहीं पे ऐसा था कि बहुत ज़्यादा उथल पुथल सिचुएशन था, उस सिचुएशन को अगर ओवरकम करके वो आ रहा है आपके पास, एक सेकेंड कन्फर्मेशन मेरे फ़ोन में, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम गॉड्स। आप कोई भी रिलीजन में हो, आप कोई भी गॉड को मानते हो, लेकिन आज का जो ये मैसेज है वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आपको इस रिलेशन चाहिए, जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये डिवाइन से सिलेक्टेड किया हुआ एक रिलेशन है,
जो रिलेशन में इसलिए ये आया था, इतने सारे रुकावट, ये जो टाइम आपको या उनको दोनों को दिया गया था, जहाँ पे आप दोनों कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है इसको देख पाओ, सोच पाओ, टाइम लो, ठीक है, टाइम लो कि अब मेरी क्या गलती है। उनको, आपको भी टाइम दिया गया था कि आप देखो कि आपके आजू बाजू में कैसे लोग हैं, क्या आप किसी दूसरे से इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहे हो, आप किसी दूसरे से इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहे हो, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रांगली अभी मुझे वर्ड सुनाई दिया, मोटो, किसी का कुछ तो था मोटो, ओके, जिनका मोटो फुलफिल नहीं हुआ, जिनका मोटो फुलफिल नहीं हुआ। कहीं ना कहीं गाइस, मैं आज की इस रीडिंग से स्ट्रांगली ये फील कर पा रही हूँ कि आपका जो पार्टनर था ना, वो कहीं ना कहीं एक सिचुएशन से लड़ रहे थे, जूझ रहे थे, ओके, कहीं ना कहीं वो एक सिचुएशन से कहीं ना कहीं वो एक सिचुएशन में खुद को स्टक पा रहे थे, जहाँ से अभी वो खुद को छुड़ा के, जो ये स्टक सिचुएशन क्रिएट किया गया था स्ट्रांगली, जो ये स्टक सिचुएशन इस पर्सन से क्रिएट किया गया था, या तो उनके ऊपर ऐसा कुछ था कि उनका थर्ड आई चक्र, हार्ट चक्र काम ही नहीं कर पा रहा था, डिसबैलेंस, वो कुछ देख नहीं पा रहे थे आगे, कॉन्फिडेंस, लेस कॉन्फिडेंस, ठीक है, क्या करे क्या ना करे। देखिए गाइस, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए। अगर आपको लगता है, क्यों, देखिए मैं ना, जब भी मैं रीडिंग में भी होती हूँ, लोग जब मेरे पास रीडिंग में आते हैं, क्यों नहीं वो देख पा रहे, क्यों नहीं देख, अरे उनका चक्रास जो है, आपको सोचने समझने का अगर क्षमता ही नहीं रहे, इधर जाओ उधर जाओ, क्या करूं, ठीक है। यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट हुआ था, आपका जो आपका जो लक है, आपका जो लक है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो लक है ना, वो कहीं ना कहीं पे स्टक हुआ था। ये आप देखिए, ये जो कार्ड है ना, इस कार्ड के साथ ये कार्ड आया है, जो मैजिशियन का कार्ड, यहाँ पर आपका लक कहीं ना कहीं स्टक किया गया था, आपका उनका वाइस वर्सा, ठीक है, वाइस वर्सा, आपका या उनका लक किसी ने स्टक किया था, किसी ने स्टक किया था। उनको शुरू से ही पता था कि ये रिलेशन बहुत ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में कुछ तो ऐसा चल रहा था, कुछ आर्गुमेंट, कुछ ऐसी बातें जहाँ से वो फेडअप हुए थे बहुत ज़्यादा। उनको लग रहा था कि ये रिलेशन में कुछ नहीं है, यहाँ पर ऐसे ही लड़ाई झगड़ा होना है, ठीक है। यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्व मैं देख पा रही हूँ, जहाँ पे ये उनके माइंड में ऐसा था, लेकिन डिवाइन नहीं चाहते थे, जो भी उनके माइंड में था वो उनको, इसलिए आपसे उनको सेपरेट किया गया था, ताकि दोनों को सेपरेट टाइम दिया जाए, ठीक है, एंड एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो पाए। कहीं ना कहीं अभी आपका जो भी पर्सन है, आपका एक्स हो, अगर आप अपने हस्बैंड के लिए और आप अगर अपने वाइफ के लिए कोई भी देख पा रहे हो, तो यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग में आते हुए देख पा रही हूँ। लेकिन इसके लिए सिर्फ आपको अभी ऐसे जोन में नहीं बैठना है कि पहले ये हुआ था, वो हुआ था, ये किया गया था, ये जोन में नहीं। लेट गो वर्ड में बहुत ज़्यादा शक्ति है, फॉरगिवनेस, ठीक है। हमारा जो एंजल कार्ड है, वहाँ पर यही बोला जाता है कि लेट गो एंड फॉरगिवनेस। अगर आपके पास एक पर्सन, उन्होंने क्या गलती किया था, क्या सिचुएशन हुआ था, जहाँ पर मैं यहाँ पर उनका कुछ गलती नहीं देख पा रही हूँ, उनको स्टक किया गया था एक सिचुएशन में,
उनको स्टक किया गया था। ओके, जहाँ पर आपको लग रहा था कि ये पर्सन मुझे क्यों बार बार ब्लॉक कर रहा है, ये पर्सन मुझे क्यों कॉल नहीं कर रहा है, ये पर्सन मेरे साथ सही से बात क्यों नहीं कर रहा है, वहाँ पर से ये पर्सन अभी ओवरकम करके आ रहे हैं। ठीक है, आपके टूवर्ड्स एक न्यू बिगिनिंग के लिए। तो मैं यही बोलूँगी कि आप जो है खुद को आपको भी मैं बोलूँगी कि आप खुद को इस जोन से बाहर निकलो जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एंड अगर आपको ये भी लगे कि कोई एक न्यू पर्सन से मेरी न्यू बिगिनिंग होनी चाहिए, तब भी आपको इस जोन से बाहर आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप खुद के बारे में अच्छे से सोचिए, आपको भी सोचना है। ठीक है, सिर्फ किसी और के ऊपर हमेशा ब्लेम देना ज़रूरी नहीं है, आपको भी सोचना है कि आपने कहीं पे कुछ गलती तो नहीं किया था। खुद में सभी को लगता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, उनका है हमेशा, लेकिन यहाँ पर डिवाइन यही बोल रहा है कि जहाँ कहीं आपको लगे कि यहाँ पर मुझे खुद में भी ये चीज़ सही करना चाहिए, तो आप प्लीज़ कीजिए। अगर आप एक नया रिलेशन, या तो जो रिलेशन पहले आपको लग रहा था कि ख़त्म हो चुका है, वो ख़त्म नहीं हुआ था, डिवाइन से कुछ टाइम लिया गया था कि ये रिलेशन को और सुंदर होके एक गिफ्ट की तरह डिवाइन आपको दे सके। ओके, तो आई होप कि आज जो ये रीडिंग है आप लोगों को कहीं ना कहीं इस रीडिंग से बहुत ज़्यादा खुशी मिली है, क्योंकि ये बहुत ही एक पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि रिलेशन में जो लोग जूझ रहे हो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। ओके, तो खुश हो जाइए। ठीक है, खुश हो जाइए एंड खुद में खुशी ले आइए। सबसे बड़ी बात है कि सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। ओके, आज के लिए बाय बाय, नेक्स्ट रीडिंग में आते हैं।